प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के विदेश दौरे को पूरा करके भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले 15 से 16 जून को साइप्रस में रहे, फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को D7 समिट में हिस्सा लिया, फिर क्रोएशिया गए। क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य पेश हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत की है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यहाँ पर 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत ने वैश्विक कूटनीति में अपनी स्थिति को मजबूत किया, आर्थिक और रणनीतिक अवसरों को बढ़ाया गया है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाई गई। ये यात्रा भारत की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा को पूरा करके लौट आए हैं। 5 दिन में 3 देशों की यात्रा और इसके कूटनीतिक मायने भी हैं। इसके साथ साथ व्यापार भी एक अहम भूमिका निभाता हुआ इसमें नजर आएगा। जाहिर है जिन देशों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उसके साथ व्यापार के क्षेत्र में जो भारत की स्थिति है और भारत की साझेदारी है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी और इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के विदेश दौरे से लौटे हैं। 3 देश 5 दिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा रहा। 27,000 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 दिन में तय किया है। 3 देशों के दौरे पर रहे, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस और भारत के रिश्ते को मजबूती के लिहाज से भी अगर देखें तो रक्षा का जो योगदान है वो भारत की तरफ से और रक्षा क्षेत्र में जो व्यापार है उसको लेकर के क्रोएशिया के साथ भारत के संबंध मजबूत होने की उम्मीद जाहिर तौर पर। और इसके साथ साथ कनाडा में के साथ जिस तरीके के संबंध भारत के पिछले दिनों हमने देखे हैं उसके बाद सरकार बदलने के बाद कनाडा से ही ये जो इन्विटेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी को आया G7 समिट के लिए। वैसे में कनाडा के साथ जो हमारी स्थिति है वो सुगम होती हुई नजर आ रही है, वो सरल होती हुई संभावनाएं हैं कि नजर आए आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ क्रोएशिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ भी व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास है, रणनीतिक मामलों में भी उस लिहाज से भी ये खास बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब विदेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए हों। ऐसे में इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद खास और अहम होने जा रहा है। डॉक्टर MV अमीन, पूर्व राजनायक, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। स्वागत है सर भारत 24 पर। अमीन सर, जाहिर है जो इन देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, इसके साथ साथ रणनीतिक मायने क्या है, साझेदारी के लिहाज से भारत अपने आप को इन देशों के साथ कहां देखे? देखिए, जो भी दौरा किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो क्रोएशिया और साइप्रस का किया है। क्रोएशिया में लास्ट में किया उन्होंने, आते में, वापसी में, जाते में साइप्रस किया था। ये दोनों ही देश जो हैं यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं और जैसे हमारी एक ट्रेड ट्रीटी है यूरोपियन यूनियन के साथ में, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हैं और उन देशों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। हर सेक्टर में अभी बात की जाए, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम बात करें वहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप की, हम कोऑपरेशन की बात करें, हम ट्रेड की बात करें और हम लोग चाहें तो हर तरीके से, क्योंकि ऐसा इस वक्त है गया जैसे हमको भी अमेरिका ने थोड़ा सा डॉज देने की कोशिश करी थी, लेकिन अब हमारे भारत ने समझ लिया कि हमें छोटे से छोटे देश के साथ भी दोस्ती रखनी है और बड़े से बड़े देशों के साथ भी दोस्ती रखनी है, क्योंकि हमारा हर एक से काम पड़ सकता है। जैसे कि अभी आप देखिए इटली का जवाब, टर्की का जवाब हमने साइप्रस से दिया। जाते में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो इसलिए गए थे साइप्रस कि पता चल जाए। तीसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, और उससे पहले मिसेस गांधी गई थी और ये 25 में हमारे प्रधानमंत्री गए।
तो ये दिखा दिया कि नहीं, क्योंकि क्या है, के नॉर्थ में, साइप्रस के नॉर्थ में जो है टर्की का कब्जा है, और वो इस तरह को हमने दिखाया उसके अपने कॉपरेशन के साथ में, जो ट्रीटी साइन की गई हैं वहाँ पर उनके साथ में, उसमें चाहे वो किसी तरह की फैसिलिटी की बात की जाए, उनके साथ साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, और दूसरे कॉपरेशन की बात की जाए, उसमें हमारा जो भारत है वो बहुत अग्रणी है अपनी जो टेक्नोलॉजी देने के लिए, क्योंकि छोटा देश ज़रूर है लेकिन वो उस पर हावी है। और उसके प्रेसिडेंट ने किस तरह से हमारे देश का स्वागत किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट ने जो ये बात कोलैबोरेशन की, उसमें आप देखिए एग्रीकल्चर था, कोऑपरेशन था, साइंस टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज एंड आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के लिए भी बात की गई है, जो जाइप्रस है इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की गई है, एक बहुत बड़ी बात भारत के लिए है। और देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो क्रोएशिया गए, क्रोएशिया वो छोटी सी आबादी का देश है, लेकिन पहली बार किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचा, उनको तो समझिए किस तरह से हार्दिक स्वागत किया उन्होंने। अपने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका मैं देख रहा था, कंपेरिजन कर रहा था कई देशों के राष्ट्रपतियों से भी, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इनका स्वागत किया गया है और अपने सम्मान के साथ स्वागत किया गया इनका, हर तरीके से लोगों ने हार्टी वेलकम किया है, और जो सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज का बात कर लीजिए, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, चाहे रशिया की बात कर लीजिए, बड़े बड़े देशों की बात भी कर लीजिए, सब जगह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है। हर तरीके से सोशल सिक्योरिटी ले लीजिए, किसी तरह से ले लीजिए। अब आप यहाँ तक की बात देखिए कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे कनाडा, तो कनाडा में भी देखिए जो निज्जर के बाद 2023 के बाद आपने देखा माहौल इतना खराब हो गया था कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए थे। वियना कन्वेंशन की वजह से हमें भी उन्हें बुलाना पड़ा, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे डिप्लोमेट पे चार्ज लगाए। इसके लिए आज उन्होंने खुद उनकी एजेंसीज जो हैं ICCS की, उन्होंने ये बात को दावा किया कि नहीं, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, यानी खालिस्तानी मूवमेंट है, जो 1980 से चल रहा था, जबकि 1984 में हमारा एक जहाज जो है वो कनिष्का विमान की दुर्घटना हुई थी, उसमें भी इन लोगों का हाथ था, जो खालिस्तानी ग्रुप का, जिसकी वजह से इनके जो फादर हुआ करते थे जस्टिस ट्रूडो के, उन्होंने भी उसको दबा के रखा था। और जस्टिस ट्रूडो की मजबूरी ये थी कि वो खुद ही उस देश में अपने महत्व, पूरा उनका बहुमत नहीं था, जाहिर है अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए ट्रूडो की तरफ से जो किया गया उसमें अगर सफर हुआ तो भारत और कनाडा के रिश्ते हुए। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। संजीव सर, मैं और सर अभी इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि तीनों देशों में का जो दौरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और खासतौर पर कनाडा की बात और चर्चा करना यहाँ जरूरी भी है, क्योंकि कनाडा के साथ भारत के जिस तरीके से तल्ख रिश्ते पीछे ट्रूडो के समय में हमने देखा, आज उस रिश्ते में जो है सुधार लाने की उम्मीद हो रही है दोनों देश की तरफ से। इसके साथ साथ क्रोएशिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि व्यापार के फील्ड में अब जो इंडिया है वो तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट करने की दिशा में कदम रख रहा है। ऐसे में इन देशों के साथ संबंध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो 3 देशों की यात्रा थी, वो इन तीनों देशों के साथ हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण थी। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने G7 की समिट में भी पार्टिसिपेट किया, वो जाहिर है कि मल्टीलेटरल संदर्भों में भी ये जो विजिट है उसका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आउटकम हमारे सामने आया है। जहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री की जो पहली यात्रा थी साइप्रस के साथ, वो उस देश के साथ हमारे जो संबंध हालांकि बहुत पुराने हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से टर्की भारत के कुछ एडवर्सरीज के माध्यम से घेरने की और भारत को दबाव में रखने की कोशिश करता है, तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के तौर पर जो हमारी साइप्रस को जो यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की थी, वो टर्की के लिए भी एक मैसेज था। और इससे हमारे जो भारत और साइप्रस की जो संबंध है वो प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2002 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा थी। उसके बाद G7 की जो समिट में भारत का जो पार्टिसिपेशन था, वो आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा महत्व भारत के प्रधानमंत्री को और पूरे भारतवर्ष को दिया जाता है। 2019 से लगातार भारतीय प्रधानमंत्री को वहां पर आउटरीच सेशन में संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि
कि भारत की वैश्विक मंचों पर उपस्थिति न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, सामरिक शक्ति संपन्न है, नाभिकीय शक्ति संपन्न है, और सबसे बड़ी बात कि आज का ये जो नया भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को सिर्फ पेरिफेरी पर बैठकर देखता नहीं है बल्कि उसे शेप करता है, उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन, सकारात्मक कंट्रीब्यूशन करता है। और यही कारण है कि G7 जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री को हर वर्ष बुलाया जाता है, और ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और प्रभाव का परिचायक है। जहां तक भारत और कनाडा के संबंधों का आपने प्रश्न किया है, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। इसकी जो नींव है बहुत मजबूत है और इसका जो आधार है बहुत गहरा है। इस संबंधों का जो है जाहिर है कि आधार की जब मैं बात करता हूं तो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां हैं ही। साथ ही साथ जो विशाल जो इंडियन डायस्पोरा कनाडा में रहता है, 30 लाख की संख्या में जो हमारे भारतीय हैं, जिसमें कि हमारे 8 लाख सिख भाई बहन हैं, उन लोगों ने, उन सभी ने मिलकर के भारत और कनाडा के संबंधों को गढ़ा है, उसको नर्चर किया है। और किसी एक व्यक्ति, जस्टिन ट्रूडो की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के गलत नीतियों और परिपक्व नीतियों की वजह से इन संबंधों में तनाव तो जरूर लाया जा सकता था, लेकिन इसे डिसरप्ट नहीं किया जा सकता था। और हम आपके चैनल पर भी और हर जगह इस बात को कहते रहे कि जब जस्टिन ट्रूडो की विदाई होगी तो उसके बाद भारत और कनाडा के संबंध बैक एंड ट्रैक होंगे। और अभी आप देखिए तो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी भी अब इस बात को मान रही है कि वहां पर जो खालिस्तान समर्थक अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ उस टेरिटरी का दुरुपयोग कर रही हैं। और अब तो भारत ये अपेक्षा कर रहा है कि मार्क कार्नी की ये जो सरकार है वो जो है जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाएगी। यही भारत की मांग थी। तीसरा जो क्रोएशिया की विजिट थी वो भारत के किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा थी और ये ऐतिहासिक है। और ये जो पूरी तीन देशों की भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इसके आउटकम्स आए हैं और जाहिर है कि वो हमारे सामने विजिबल है और भारत का सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। जाहिर है, और यही कोशिश भारत की तरफ से हो भी रही थी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही कोशिश थी कि विश्व के स्तर पर जो है वो भारत बढ़ करके उभर करके आगे आए। अमीन सर, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री बाहर निकले और जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, चाहे भारत की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, भारत को आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर जो संदेश देने की कोशिश हुई, या फिर उन देशों को भी संदेश देने की कोशिश हुई जो पाकिस्तान का इसमें समर्थन कर रहे थे आतंकवाद को बढ़ावा देने में, भारत की भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका विश्व के स्तर पर आप इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंडेड है, खत्म नहीं किया गया है और इस बात को उनको बता दिया गया है, पाकिस्तान को और उनके जो समर्थक देश हैं उनको बता दिया गया है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। ये हमारा देश 62 और 65 का नहीं है, आज 2025 का है और ये मोदी जी का देश है। अब इस वक्त मोदी रिजीम है, मोदी इज नोन फॉर द एक्शन। ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे यहाँ जो एक्शन नहीं में थे, वे हमेशा एक्शन में रहते हैं और बढ़कर आगे हिस्सा लेने में है। देखिए कि जब पाकिस्तान की बात आई और जब यहाँ पर हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, तो इमीडिएटली उन्होंने दौरा छोड़ के चले आए वापस और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया और बताने के बाद इस तरीके से उस पर हमला किया गया कि पिन पॉइंट जो सटीक बोलते हैं उनकी यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म कर दी गई, आतंकवादियों की, जिहादियों की, वहाँ पर हर तरीके से उनको बर्बाद कर दिया गया कि वो अब आने वाले 10-15 सालों तक नहीं उभर पाएंगे, जिसको और उसे सबक दिया गया और बता दिया गया कि देखिए हम सिविलियंस के अगेंस्ट नहीं हैं, यानी हम भारत के लोग हैं, हम गांधी और बुद्ध के लोग हैं। ये हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हाँ, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और हम किसी से बोलेंगे नहीं। ये हमारे देश की सिद्धांत रहा है। अब आप देखिए कि जो अभी तक हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग कहते रहे इस बात को, कनाडा को लेके कहते रहे कि अभी तक नहीं बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले सालों से जाते रहे, लेकिन चूंकि ये जो मामला हो गया था इसका सरदार जी का उनका किलिंग हो गई थी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए उसके कारण। अदरवाइज हमारा जो देश है
इकोनॉमिकली जो ये G7 इकोनॉमिकली धनाढ़ लोगों को बुलाया जाता है। आज हमारे देश की स्थिति कहाँ है? इटली, कनाडा और फ्रांस से ऊपर है। आप देखिए 3 देशों से ऊपर है हमारी। तो हर तरीके से हम सक्षम हैं, हर तरीके से पहुंच रखते हैं सोशली, और 1 to 1 हमारे डायलॉग होते हैं हर कंट्री से। हम किसी पर डिपेंड नहीं करते। कभी हमारी ईस्ट की पॉलिसी होती थी, कभी वेस्ट की पॉलिसी होती थी। आज हमारी अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है। हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अमीन सर, बहुत शुक्रिया, और सजीव सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनका जो ये विदेश दौरा हुआ है, वो जाहिर सी बात है इसको लेकर के तैयारियां तेज थी और कई स्तर पर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।